एंड दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम यूपीपी में। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। घर पर रह करके आप अपने यूपी पुलिस कांस्टेबल के फिजिकल की मन लगा करके तैयारी कर रहे होंगे। और बहुत सारे ऐसे भाई बहन थे जो हमारे पास लगातार कमेंट करके पूछ रहे थे कि हमें फिजिकल कैसे करना है, क्योंकि फिजिकल के बारे में एक बार आप हमें संपूर्ण जानकारी बता दीजिएगा। क्योंकि हम जो फिजिकल तो कर रहे हैं लेकिन हम कुछ गलतियां कर रहे हैं, उन गलतियों को हमें कैसे सुधार करना वो बताइएगा। और फिजिकल करते समय कौन कौन सी बातों को ध्यान रखना है जैसे हमें फिजिकल में दिक्कत ज़्यादा ना हो और जिस भी दिन हमारा फिजिकल हो उस दिन हम फिजिकल पास कर जाएं। तो सब कुछ आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो दो तरीके के पता है कि आपको फिजिकल होने वाले। मेल कैंडिडेट का फिजिकल अलग होने वाला है और फीमेल कैंडिडेट का फिजिकल है अलग होने वाला है। सबसे पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं कि बहुत सारे भाई बहन ये सोचते हैं कि क्या लड़के और लड़कियों को एक साथ दौड़ाया जाता है। बिल्कुल नहीं दौड़ाया जाता। लड़कियों का बैच अलग दौड़ाया जाता है और लड़कों का बैच है अलग दौड़ाया जाता है। ठीक है, ये बात आप लोग जान लीजिएगा। देखो, आपको पता है कि लगातार आपको जो खबरें मिलने के जनवरी 2025 में आपके फिजिकल होने के ज़्यादातर चांस हैं। ठीक है, मेल कैंडिडेट का यानी जो पुरुष हमारे जितने भाई हैं और जितनी भी बहनें यानी फीमेल कैंडिडेट हैं उनका जो फिजिकल होने वाला है वो आपका 2400 मीटर का होने वाला है। और जितने मेल कैंडिडेट हैं उनका फिजिकल है वो 4800 मीटर का होने वाला है। और मेल कैंडिडेट का जो टाइम है वो 25 मिनट का टाइम है और जो लड़कियां इनका जो टाइम है वो 14 मिनट का इनका टाइम है। ये बात आप लोग जान जाइएगा। अब आपको ध्यान क्या क्या रखना है वो आप लोग जान लीजिएगा। तो रनिंग का भी आपको करना है। देखो, आप बहुत सारे लोग गांव के होंगे और बहुत सारे लोग हैं सिटी के। बहुत सारे लोग हैं फिजिकल एकेडमी को ज्वाइन रखे होंगे। जो फिजिकल एकेडमी को ज्वाइन नहीं कर रखे हैं वो सबसे पहले जान लीजिए, क्योंकि जो फिजिकल एकेडमी को ज्वाइन रखे होंगे उन्हें तो जो ट्रेनर है वो आपको सब कुछ बताता रहता है। ये बात आप लोग जान लीजिएगा। लेकिन जो गांव देहात के बच्चे होते हैं उनको सबसे ज़्यादा गाइड करने की ज़रूरत होती है। क्योंकि मैं खुद गांव का रहने वाला हूं तो इस चीज़ से मैं वाकिफ हो चुका हूं, क्योंकि मुझे किसी ने गाइड नहीं किया था। ठीक है, तो मैं खुद मैं वीडियो देखता था, समझ के सोच समझ करके मैंने की है। तो आज मैं आपको समझा रहा हूँ। इन बातों को आप लोग ध्यान रखिएगा, चाहे आप भाई हो, चाहे बहन हो, चाहे मेल हो, चाहे फीमेल हो, कोई भी हो। अगर आप इन बातों को ध्यान रखोगे कभी भी आप फिजिकल में आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। ये बात आप लोग जान लीजिएगा। नंबर एक बात, पहली बात तो आपको प्रॉपर डाइट लेनी है। कभी भी डाइट के साथ आपको अपनी धोखा नहीं करना है, क्योंकि आप लोग लगातार मेहनत करोगे और खाओगे नहीं तो आप अंदर से कमज़ोर होते चले जाओगे, फिर आप बीमार हो जाओगे तो फिर आपको और दिक्कत हो जाएगी। तो पर्याप्त आपको डाइट लेना। अब डाइट में क्या क्या लेना, मैं क्या लेता था वो आप समझ लीजिएगा। मैं दूध 1 लीटर दूध लेता था। ठीक है, वो मतलब जो फूले हुए चने और अंकुरित चने, मूंग, सोयाबीन, ठीक है, ये मैं डाइट लेता था। और काजू किशमिश तो वो सब लोग वैसे भी खाते हैं, काजू किशमिश वो आप लोग खाते रहिए। बस ये मेरी हमारी डाइट रहती थी, इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं लेता था। जिसमें चने में रात को फूलने रख देता था, सोयाबीन रख देता था, ठीक है, और उसी में मैं किशमिश डाल देता था। ठीक है, और बादाम, ये सब आप लोग डाइट ले सकते थे। और शाम को जो दूध होता है उसे हल्का हल्का गर्म करके जो खोआ टाइप का बन जाता है, जिसे गांव की भाषा में रबड़ी बोलते हैं, ठीक है, वो तरीके का बना लेता था, जिससे वो अब मीठा भी लगता था और आराम से हमें पी भी जाते थे। इस तरीके से तो ये हमारी डाइट थी। अब मैं रनिंग क्या करता था, तो कभी भी चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, कभी भी आपको बिना जूते के नहीं दौड़ना है, जूते पहनकर दौड़ना। ये बात आप लोग जान लीजिएगा। हैं, जूते पहनकर दौड़ना, चाहे पक्की पक्की सड़क पर दौड़ो चाहे कच्ची सड़क पर दौड़ो। ठीक है, क्योंकि गांव में ज़्यादा जो कच्ची पक्की सड़कें हैं, क्योंकि जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत जो रोड बनाएंगे उस पर ही आप लोग रनिंग करोगे। हमने भी उस पर रनिंग की थी। ठीक है, ये बात आप लोग जान लीजिएगा। दूसरी बात है, आप लोग जो दौड़ते हो, बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं, क्योंकि मेल कैंडिडेट पहले ही 24 मीटर रनिंग करना स्टार्ट कर देती हैं, भले उन पर रनिंग ना हो। और बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं जो पहले से स्टार्ट करने से उन्हें टारगेट रहता है कि हमें 48 मीटर लगानी है। पहले दिन अगर आप रनिंग करने जा रही हो, दूसरे दिन रनिंग करने जा रही हो,
तीसरे रनिंग करने जा रहे हो, पहले आप अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग दौड़ो। आपको ना तो टाइम देखना है, ना आपको दूरी देखनी है। आपको बस ये देखना है कि आप पहले दिन कितनी दूर तक दौड़ करके जा सकते हो। जहां पर आपको सांस फूलने लगे, जहां पर आपके ज़्यादातर पैर दर्द करने लगे हैं और आपका पेट दर्द करने लगे, आप लोग वहीं बंद कर दीजिएगा। पेट क्यों दर्द होता है वो भी बात आप लोग समझ लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लड़के लड़कियां ऐसी होती हैं जो फ्रेश होकर के नहीं जाती हैं, यानी सुबह शौच क्रिया करके नहीं जाती हैं और रनिंग करने जाती हैं। तो जब आप अगर शौच क्रिया करके नहीं जाओगे, आप डायरेक्ट रनिंग करने जाओगे, तो आपका पेट है हमेशा दर्द होगा। तो कभी भी रनिंग करने जाओ, हमेशा फ्रेश होकर के जाओ, ये बात आप लोग जान जाइएगा। जब आप दौड़ने जाते हो तो आप पहले दिन अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग दौड़ो, थोड़ा थोड़ा करके। जैसे पहले दिन चाहे वो लड़के हो चाहे लड़कियों, आप पहले दिन 500 मीटर दौड़ी, ठीक है। दूसरे दिन कोशिश करो कि 550 हो जाए, तीसरे दिन कोशिश करो कि ये 600 हो जाए। इस तरीके से धीरे धीरे आप लोग लगातार बढ़ाते चलो, तो आराम से आप एक दिन होगा जब आप लोग पर डे मतलब 1500 2000 2 किलोमीटर की रनिंग करने लगो, तब आप टाइम देखो करो। करीबन आप कम से कम है 15 दिन तक तो आप लोग टाइमिंग ना देखो, ठीक है, कि आपका समय मतलब आपकी रनिंग कितने में कंप्लीट हो रही है, ये बात आप लोग जान लीजिएगा, ठीक है। और बहुत सारे लड़के लड़कियां ऐसी होती हैं जो मुंह खोल करके दौड़ती हैं, तो मुंह खोल करके आपको बिल्कुल भी नहीं दौड़ना है। मुंह अगर आप खोल के दौड़ोगे तो 100% आपके पैर दर्द होंगे, ठीक है। और कभी भी आपको फिजिकल करने के दौरान हार बिल्कुल भी नहीं मानना है, ठीक है। अगर आप हार मानने लगोगे तो ये बात सोच लीजिएगा कि आपने जो खाकी वर्दी पाने का सपना सोच रखा था वो आपका सपना ही रह जाएगा, कभी भी पूरा नहीं हो पाएगा। अब ठीक है, ये बात आप लोग जान लीजिएगा। और कार्बोहाइड्रेट कम लेना है आपको, ठीक है, प्रोटीन ज़्यादा लेना है। प्रोटीन के बारे में मैंने आपको बता भी रखा है। जूते पहन करके आपको सबसे ज़्यादा दौड़ना है, ठीक है। नंगे पैर दौड़ोगे, पैर में गिट्टी लग जाएंगी, ज़्यादा चोट लग जाएगी, तो फिर बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत हो जाएगी। ये बात आप लोग जान जाइएगा, ठीक है। अगली बात क्या रखना है ध्यान, अगली बात आपको ये रखना है कि आपके पैर दर्द होते हैं तो ना तो आपको डॉक्टर के पास जाना है, ना तो आपको कोई दवाई लेना है, ठीक है। पैर दर्द हो रहा है, दर्द होने दो। एक हफ्ते तक अगर आपके पैर दर्द होते हैं तो एक हफ्ते के बाद आप आने वाले समय में आपके पैर ऑटोमेटिक है दर्द होना बंद कर जाएं, क्योंकि शुरुआत में आपकी जो मांसपेशियां होती हैं ना, वो खिंचाव होता है। जब उन पर खिंचाव पड़ेगा तो ऑटोमेटिक दर्द होंगे। अब इनको दर्द को कैसे राहत करना वो आप लोग जान लीजिएगा। जब मेरे पैर दर्द होते तो मैं क्या करता था, मैं ये करता था कि शाम को सरसों का तेल, क्योंकि हर घर में खाना सरसों के तेल से ही बनता है, वो मिल जाएगा। उस सरसों के तेल को गर्म करो और शाम को बैठ करके आपकी जो मोटी जांग होती है घुटने के नीचे से, क्योंकि दर्द वहीं पर होता है और आपकी एड़ियों में दर्द होगा, तो वहाँ पर अगर दर्द होगा तो उन गर्म तेल से आप अपनी मालिश करो, ठीक है। कम से कम 15 से 15 मिनट तो कम से कम आप सुबह मतलब शाम को मालिश करनी है। ये बात आप लोग जान लीजिए। कभी भी आपके पैरों में दर्द होता है रनिंग करने के दौरान, डॉक्टर के पास बिल्कुल भी नहीं जाना है, क्योंकि आप लोग डॉक्टर के पास जाओगे और दवाइयों का सेवन करोगे तो फिर आपको ऑटोमेटिक है दर्द 100% होना तय है। अगली बात, एक बात और जान लीजिएगा, टिक कभी भी आपको पूरा पैर नहीं पटकना है। आप कोशिश करना कि आप पंजे पर दौड़ो, ठीक है, पंजे पर दौड़ना, ठीक है। जब पंजे पर दौड़ोगे तो आपका और अच्छा स्टेमिना बनेगा, वो भी आप जान लीजिएगा। और रनिंग करने से पहले सबसे पहले आपको अपने शरीर को वार्म अप करना, जिससे स्ट्रेचिंग बोलते हैं, यानी थोड़ी बहुत एक्सरसाइज आपको करनी है जिससे आपका शरीर गर्म हो जाए। चाहे वो हमारे लड़के हों चाहे लड़कियों, सब लोग पहले शरीर को गर्म करना, ताकि बाद आप दौड़ना। बिना शरीर को गर्म करके आप दौड़ोगे 100% दिक्कत होगी, 100% मैं आपको समझा रहा हूँ। दौड़ने से पहले शरीर को वार्म अप करना है। अगर आप पूछोगे हम कौन सी एक्सरसाइज करते थे, तो वो फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ बता भी दूंगा, वो आप लोग जान लीजिएगा, ठीक है। जूते तो आप लोग ऐसे कंफर्टेबल जूते लेना, कोई ऐसे मत लेना जो वीआईपी शादी पार्टी वाले जूते पहन करके रनिंग कभी मत करने जाना, ये बात आप लोग जान जाइएगा, ठीक है। अगली बात जो मैं समझा रहा हूँ इस चीज़ को आप लोग अप्लाई जरूर करना, ठीक है। जैसा जैसा मैंने अप्लाई किया था वैसा वैसा मैंने आपको समझा भी दिया है। और नेक्स्ट बात है, चाहे आप गांव से 10 लोग रनिंग करने जा रहे हो पुलिस के, चाहे वो लड़के हो चाहे लड़कियां हो, कभी भी आप किसी से शर्त मत लगाओ, ठीक है। वो कहेंगे कि हम इतने मिनट में दौड़ जाएंगे, वो कहेंगे हम इतने मिनट में दौड़ जाएंगे,
ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। और शाम को रनिंग कम करने जाना है, शाम को नहीं, जितनी रनिंग करनी है, चाहे वो हमारी बहनें हो चाहे भाई हो, रनिंग आपको सुबह करने जाना है, ये बात आप लोग समझ जाइएगा। और जितनी बहनें हैं आप रनिंग करने जा रही हो, आप अपने घर से गार्जियंस को लेकर के ज़रूर जाना है, ठीक है। अपने भाई को लेकर के जाओ, अपने पिताजी कर को लेकर के जाओ, किसी एक सदस्य को आप अपने लेकर के जाओ, ठीक है। क्योंकि आप लोग जानते हो, पता नहीं कौन किस तरीके की नज़र आपके ऊपर हो, उसके आपकी सिक्योरिटी के लिए, तो प्लीज़ बहन आप ऐसा ज़रूर करिएगा, ठीक है। अगर सुबह आपके गांव में से लड़के दौड़ने जा रहे हैं तो सुबह आपको नहीं जाना है, आप शाम को जाओ। जब शाम को लड़के दौड़ने जा रहे हैं तो आप सुबह जाओ, ठीक है। ये बात आप लोग जान लीजिएगा, ठीक। कभी किसी के साथ आपको भी बिल्कुल ये शर्त नहीं लगाना है कि हमें ये करना, प्रॉपर आप अपनी डाइट पर ध्यान दो। आप रनिंग करके 1 घंटे में आ जाओगे, रनिंग करने के बाद भी आप बहुत सारे लड़कों होंगे, उन्हें एक्सरसाइज करना ज़रूरी है, ठीक है। एक्सरसाइज कीजिएगा, अपने सीने पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, ये बात आप लोग जान लीजिएगा, ठीक है। जितने लड़के होंगे आपका पेट दर्द होगा तो आप होने दो, ठीक है। जैसा आपका पेट दर्द होने का तो थोड़ी थोड़ी कोशिश करो कि वो आराम से आपका बंद हो जाएगा। मैं आपको रियलिटी समझा रहा हूँ। और शुरुआत में कभी भी आपको मैंने बता रखा है, कभी भी आप पूरी रनिंग स्टार्ट ना करो, धीरे धीरे कर करके बढ़ाते जाओ। जैसे आज आपने 500 दौड़ा, कल कोशिश करो कि 600, परसों 700, इस तरीके से एक ना एक दिन पायदान आप बढ़ाते चलो, जिससे एक दिन समय ऐसा आएगा कि आपकी 24 मीटर रनेंगे 14 मिनट में, और 4800 मीटर की रहेंगे वो 25 मिनट में आपकी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। ये चीज़ें जो मैंने आपको समझाई हैं, इन्हीं चीज़ों को मैं फॉलो करता था। डाइट भी मैंने बता रखा है, पैर दर्द होते हैं वो भी मैंने बता रखा है, पेट दर्द होता है वो भी मैंने आपको बता रखा है, ये बात आप लोग जान लीजिएगा। जब भी आपका जो 600 मीटर का ग्राउंड होता है, इसमें आप कोशिश मत करना कि हम इनसे आगे निकल जाएं। 400 मीटर रनिंग ग्राउंड, 400 मीटर का जो आपका ट्रैक होता है, कभी भी आप जब भी रनिंग करने जाओ, कोई भी आपके साथ दौड़ रहा है, कोशिश बिल्कुल भी नहीं करना है कि हमें इनसे आगे निकलना है। जैसे ये लड़का यहाँ पर दौड़ रहा है, आप यहाँ पर दौड़ रही हो, तो कोशिश मत करो कि हम इनसे आगे निकल जाए, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं सोचना है, ठीक है। आप अपने हिसाब से दौड़ो, ठीक है, किसी के कहने पर मत चलना, ठीक है। और मुंह से बिल्कुल मतलब है, मुंह खोल करके सांस बिल्कुल भी नहीं लेनी है, ये बात आप लोग। नाक से सांस लेना, जितनी अगर आप नाक से सांस लोगे तो ऑटोमेटिक आपको कभी भी आपकी सांस नहीं फूलोगी। मुंह से सांस लोगे तो आपकी सांस फूलती चली जाएगी, ठीक है। रनिंग करने के दौरान आपको प्यास लगेगी, आपका गला सूखेगा, तो कोशिश करो कि कम से कम आप पानी ना पियो, ठीक है। जब अगर आपको ज़्यादा ही दिक्कत हो रही है तो आप थोड़ा बहुत पानी अपने मुंह में डाल लेना, ठीक है। ऐसे रनिंग की जाती है, जो मैंने आपको समझा दिया, ऐसे मैंने भी की थी। अगर आपको इनमें से कुछ भी अगर आपको डाउट रह गया है तो वो डाउट आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं कोशिश करूंगा कि आपके डाउट का रिप्लाई जरूर दूं। मिलते पर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।